एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 के कुछ नए क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन था आपका, करवाना था सो दैट द fx is equal to cos x square is a continuous function. इसका सॉल्यूशन कराना है स्टूडेंट्स। ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, इस बात को प्रूव करना है। तो इसके रेसे रेसे को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसको बहुत अच्छे से आप करेंगे। कैसे? गिवन क्या है? fx इज इक्वल टू cos x स्क्वायर। इसके लिए आप लेट करेंगे सॉल्यूशन के लिए, इसके लिए आप लेट करेंगे hx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड gx इज इक्वल टू cos x। ये दो फंक्शन मानिए hx और gx, और इसके पॉइंट को नोट करिए। लेट hx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप लोग खुद देख के इस बात इसको बताइए, क्या ये फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है? Hence, hx is continuous at every point। hx क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा हर एक बिंदु पर। ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरी बात को हम लेंगे gx इक्वल टू cos x। cos x क्या होता है? cos x इज कंटिन्यूअस कहां पर? एट x बिलोंग्स टू r। रियल नंबर के हर एक वैल्यू की x अगर जब जब रियल नंबर की वैल्यू लेगा तब तब ये फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। ठीक है। नाउ GOH गॉच x। गॉच x का मतलब आप लोग स्टूडेंट समझ लीजिए, गॉफ और फॉक के बारे में रिलेशन एंड फंक्शन में मैं आप लोगों को बताऊंगा, उससे पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिए। g आगे रहेगा और ये दोनों फंक्शन बनाएंगे hx, कुछ इस टाइप का। जी एच एक्स का मतलब एच एक्स की वैल्यू रख दीजिए। एच एक्स आप क्या माने थे? एक्स स्क्वायर, यानी जी एक्स स्क्वायर हो जाए। देखिए एच एक्स की हम क्या रख देंगे? एक्स स्क्वायर। और जी एक्स स्क्वायर चाहिए तो इस एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर रखिए, तो इधर भी रख दीजिए कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक ठीक। देयरफॉर एच एक्स एंड जी एक्स both are continuous functions। then its composition gauge x will also be a continuous function। देखिए स्टूडेंट्स, दो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस हैं तो उनका कंपोजिशन यानी उनका संयोजन भी एक क्या कहलाएगा? उसको कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। तो ये हुआ क्वेश्चन आपका क्लियर। इम्प्लाइज cos x स्क्वायर इज कंटिन्यूअस फॉर
एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स के हर एक वैल्यूज के लिए फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये है, आपको शो कर रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक। तो चलिए इस पे हम लोग वर्क करते हैं। सबसे पहले गिवन नोट करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू मॉड कॉस एक्स। मॉड की डिफिनीशन इसलिए एट एक्स इक्वल टू 0 जाना पड़ेगा। एफ जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड कॉस 0, सब कोई जानता है। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, मॉड के अंदर है इसलिए +1। एल एच एल आप कैलकुलेट करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स पे जाएंगे, क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ जीरो माइनस एच। ये आप जानते ही हैं कि एफ जीरो माइनस एच क्यों रख दिया जाता है, क्योंकि जब लिमिट टेंड करेगी 0 माइनस में, यानी 0 में से कुछ कम हो रहा है, तो हम लोग मान लेते हैं कि क्या कम हो रहा है, एच कम हो रहा है, तो x की जगह पे रख देते हैं 0 माइनस एच, ठीक। फिर उसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं, 0 माइनस एच ऊपर भी रख देते हैं फंक्शन में, यहाँ पर 0 माइनस एच रख देते हैं, तो मॉड कॉस 0 माइनस एच। अब आप देखिए h की जगह 0 रख देंगे तो क्या मिलेगा, मॉड कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 और मॉड से बाहर आएगा तो +1। अब आप आर एच एल कैलकुलेट कर दीजिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स, जैसे एल एच एल में हुआ था वैसे आर एच एल में हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ जीरो प्लस एच, यानी लिमिट एच टेंड्स टू 0, 0 प्लस एच कहाँ मिलेगा, यहीं पर रख दीजिए एक्स की जगह 0 प्लस एच, तो क्या आएगा, जब 0 रख दीजिए तो क्या आ गया, कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, मॉड से बाहर 1। आप देख रहे हैं एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ जीरो, इन तीनों पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, यानी एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ठीक। एक बात, बट वी नो दैट क्या, मॉड एक्स, ध्यान समझिएगा, मॉड एक्स एंड कॉस एक्स, ठीक, कॉमा इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। मॉड एक्स और कॉस एक्स दोनों इस वैल्यू पे 0 के बराबर नहीं होंगे, ठीक। इसको थोड़ा नीचे लिख लीजिए, दिखना क्या होगा, मॉड एक्स एंड cos x is continuous at x does not equal to 0। x नॉट इक्वल टू 0 पर ये दोनों फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक। लेकिन cos x तो आपका आ ही जाएगा, ठीक, कंटिन्यूअस, लेकिन इसकी वजह से इस वैल्यू पर हम लोग क्या करेंगे, 0 छोड़ देंगे, छोड़ के जब चेक करेंगे तो दोनों फंक्शन उस जगह पे कंटिन्यूअस हो जाएंगे, ठीक। इसलिए cos x कॉमा x डज नॉट इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस होगा, जहां x 0 नहीं होगा वहां पर कंटिन्यूअस होगा, ठीक। क्योंकि देखिए आप खुद समझ लीजिए, जैसे cos 0 आप रखते हैं तो वैल्यू 1 मिल जा रही है, 0 नहीं मिल रही है, यानी मॉडुलस फंक्शन का जब ये ग्राफ बनेगा तो यहां पर एक ऐसे रहेगा, ठीक। ये देखिए यहां पर, ठीक, तो मॉड x अगर बनेगा तो ये कुछ ऐसा रहेगा, ठीक। तो आप दोनों बातों को समझ लीजिएगा, x इक्वल टू 0 पर ये कंटिन्यूअस रहेगा, ठीक। हेंस एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स मॉड इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। समझ लीजिए, कोई दिक्कत होगी तो बताइए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अब आपको चेक करना है कि ये एक फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन मॉड एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं। तो सबसे पहले लेट सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू या गिवन एफ एक्स इक्वल टू साइन मॉड एक्स। चेक करिए जल्दी से, बहुत से बड़ी हम पाते हैं। लेट एच एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एच एक्स इक्वल टू साइन एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। जी एक्स को आप मॉड एक्स कंसीडर कर लीजिए। तो जब कंसीडर करेंगे तो दो बातें पनपेंगी। नंबर फर्स्ट, एच एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। सबको जानता है साइन फंक्शन हर जगह पे कंटिन्यूअस होता है। एट एवरी पॉइंट, ठीक, मतलब एक्स रियल हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जरूरी है एक्स बिलोंग्स करे रियल नंबर में, ठीक है। दूसरी बात, जी एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। जी एक्स इक्वल टू मॉड एक्स पे जब आप आएंगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इज कंटिन्यूअस एट एक्स बिलोंग्स टू आर। ये कंटिन्यूअस रहेगा, कंटिन्यूअस एट एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स के रियल वैल्यूज के लिए फंक्शन क्या रहेगा, कंटिन्यूअस। तो इनका कंपोजिशन, देन इट्स कंपोजिशन गॉच एक्स, गॉच एक्स या जी एच ओ जी एक्स will also be a continuous function। मतलब ये भी फंक्शन एक कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। देन आप क्या कह सकते हो, साइन मॉड एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। जब भाई का कंपोजिशन कंपोजिशन एच ओ जी एक्स क्या होगा, साइन मॉड एक्स होगा, वो भी कंटिन्यूअस हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। जब रियल नंबर के लिए वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा तब आप कह सकोगे एफ एक्स, या कहोगे नहीं, सीधे लिख दोगे एफ एक्स इक्वल टू, या यहां पर इसको लिख लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू साइन मॉड एक्स इज कंटिन्यूअस एट फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको चेक करना है और चेक करके बताना है कि इसके इस क्वेश्चन में असतत बिंदुओं को ज्ञात करना है, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स को फाइंड करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेट सॉल्यूशन ही आप सीधे करवा रहा हूं आपको। लेट जी एक्स इक्वल टू मॉड एक्स एंड ध्यान से देखिएगा एच एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वन। स्टार पॉइंट ध्यान रखिए, वी नो दैट the modulus function is continuous at x belongs to r, continuous for every x belongs to r। मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स के लिए। हर वास्तविक संख्या के लिए मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस, ठीक। देन आप समझ लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स माइनस एच एक्स। अगर इसको देखा जाए, इसकी वैल्यू रखी जाए, मॉड एक्स क्या है जी एक्स और इसको क्या मानो एच एक्स, दोनों वैल्यू रख दिया जाए, विल also be a continuous function for every x belongs to r। क्यों होगा, क्योंकि भाई दो सतत फलनों का डिफरेंस भी तो सतत फलन होगा। इंप्लाइज एफ एक्स कामा एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर, एफ एक्स
इज कंटिन्यूअस एट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर। यार ये समझ लीजिए कि ये एफ एक्स जो होगा, अब ये किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस ही नहीं होगा, तो आपको पॉइंट बताना ही नहीं है, पॉइंट निकल के ही नहीं आएगा। ठीक, तो ये एक